Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the level of lemniscus decussation. तो जो level of lemniscus decussation है इसके अंदर हम बात करेंगे स्पाइनल lemniscus के बारे में। स्पाइनल lemniscus आपका किस तरह से बनता है? आपका इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और आपका स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। दीज 3 ट्रैक्स जो हैं ये हमारे पास कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? स्पाइनल lemniscus बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास बन गए पिरामिड्स। ठीक है, ये पिरामिड्स हो गए, ये मेरे पास हो गया ऑलिव, ये हो गया सेंट्रल सल्कस, यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। ठीक है, ये हो गया आपका मेड्यूला। यहाँ मैं छोटा सा बना देती हूँ कि ये आपके पास जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमने कहा कि यहाँ से आपके पास सबसे पहले एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स आएंगे, इसको क्रॉस करते हैं, लेटरल वाले ट्रैक में आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ये अपवर्ड असेंड कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर क्या होता है कि यहाँ से आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स आते हैं, यहाँ से इसके एंटीरियर रीजन में आएंगे और यहाँ से ये क्या कर जाएंगे, ऊपर असेंड कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका एंटीरियर वाला था और ये आपका लेटरल वाला था। फिर एक और जगह से आपके पास क्या होगा कि दोबारा यहाँ से इसके फाइबर्स आएंगे यहाँ से और इन दोनों के मिड में इस जगह पे आके यहाँ से ये ऊपर असेंड कर जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा ट्रैक होता है, टेक्टल ट्रैक। अब ये जो तीनों ट्रैक है ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, इकट्ठे मिल जाती हैं। जो हमने पिछली डिकसेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इस लेवल पे, यानी कि पिरामिड से नीचे, लेकिन ये वाली जो ये वाली डिकसेशन आपके पिरामिड्स की पोस्टीरियर साइड पे होती है। तो इसमें क्या होगा कि ये मेरे पास ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करने के बाद ये मेरे पास ऊपर असेंड कर जाएगा। ठीक है, ऊपर इसने मेड्यूला के बाद पोन्स सेरिबेलम, जहाँ भी इसने फलाना टमकाना जाना होगा ये वहाँ चला जाएगा। अब जो ये वाली जगह है जहाँ पे तीनों ट्रैक्स आपस में कंबाइन हो गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्पाइनल लेमेनिस्कस। लेमेनिस्कस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको ऊपर सेंड करेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, ये वाली शेप होगी इसकी, ये कुछ इस तरह से करके ना, ये वाली इसकी शेप होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल लेमेनिस्कस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल लेमेनिस्कस। अब ये वाली फाइबर जो कि ऊपर जाके एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, आपको मैं बताती चलूँ कि ये मैंने कहा कि ये पिरामिड्स और ये ऑलिव्स हैं, इनकी पोस्टीरियर साइड पे, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें ना फेसिकुलस ग्रेसियलस और फेसिकुलस क्यूनेटस के फाइबर्स की, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मीडियल साइड पे जो होंगे वो ग्रेसिलस के होंगे, जो लेटरल साइड पे होंगे वो आपके क्यूनेटस के होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ट्यूबरकल बनेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास पड़े होंगे ये मेरे पास फेसिकुलस ग्रेसियलस के पड़े होंगे, यहाँ पे मेरे पास फेसिकुलस क्यूनेटस के पड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके न्यूक्लियाई पड़े होंगे जो कि नीचे से जब फाइबर्स आते हैं तो ऊपर आके इस लेवल पे आके क्या कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पाइनल लेमेनिस्कस एंड लेवल ऑफ लेमेनिस्कस डिकसेशन। बिल्कुल सिंपल था कि स्पाइनल लेमेनिस्कस किस तरह से बनेगा और वहाँ पर उसकी डिकसेशन किस तरह से होगी। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ नर्व रूट्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक, अच्छा, अब के अंदर हम क्या करेंगे आपको, अच्छा तो अब मैं आपको कुछ नर्व रूट्स के बारे में बताती हूँ कि कुछ नर्व रूट्स आपके पास किस तरह से बनेंगे। अब नर्व रूट्स के बारे में देखो, सिंपल, ये है आपका मिड ब्रेन के बाद ये आपका पोन्स, ये है आपका मेड्यूला और ये आपकी आ गई स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ पे आपका आ गया सेरिबेलम। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 स्वेलिंग होती हैं। जो ऊपर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो ऊपर वाली स्वेलिंग है वो मेरे पास कौन सी है, सुपीरियर कॉलिकुलस। जो नीचे वाली है वो मेरे पास है इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये 2 स्वेलिंग्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास इसमें से सुपीरियर वाली है वो दिस इज़ कंसर्न विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड इन्फीरियर इज़ कंसर्न विद द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी स्वेलिंग्स होगी। फिर मैंने कहा कि ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपका पोन्स है, ये आपका मेड्यूला है, फिर आपकी ये सारी आ गई आपकी सारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ से नर्व रूट्स ने किस तरह से निकलना है। सबसे पहली नर्व आपके पास इस पॉइंट से ओरिजिनेट होगी, इसको मैं बोलूँगी कि ये मेरे पास कौन सी नर्व्स है, ये मेरे पास है ओकुलोमोटर नर्व। आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास C3 से लेके C12 तक जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी आपके पास, मैं भी इसमें ड्रॉ करके आपको बताऊँगी। ठीक है, ये मैं लेटरल व्यू से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका फ्रंटल व्यू बताऊँगी। यहाँ से जो नर्व निकलेगी इसकी मिड ब्रेन से, यहाँ से निकलेगी ये ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास इन्फीरियर कॉलिकुलस है इससे एक नर्व यहाँ से ओरिजिनेट होगी, इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के बाद यहाँ से इस तरह से निकलेगी, ये मेरे पास होगी ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ये होगी आपके पास ट्रोक्लियर नर्व। ये आपके पास C3 थी, ये हो जाएगी आपके पास C4। अब जो अगली है आपके पास C5, वो आपके पास निकलती है पोन्स के रीजन से। ठीक है, अब ये मेरे पास C5 जो है ये मेरे पास निकल रही है, ये C5 नर्व है, ये पोन्स के रीजन से निकलेगी। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ से आके अपनी ये 3 डिवीजन देगी।
पहली जो है ये इसकी मेरे पास हो जाएगी ऑप्थेल्मिक डिवीजन, दूसरी हो जाएगी इसकी मैक्सिलरी डिवीजन, और तीसरी जो है वो इसकी मैंडिबुलर डिवीजन होगी। ठीक है, अभी मैं और बात नहीं कर रही, अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये तो होगी आपके पास C5, और इस नर्व का नाम हमारे पास क्या है, ट्राइजेमिनल, क्योंकि ये हमारे पास 3 न्यूक्लियस से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास पोन्स है, ये मेड्यूला है, ये जो जंक्शन है इसको हमने कहा कि ये मेरे पास क्या है, पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन। अब पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन से आपके पास 3 नर्व्स निकलेंगी। एक आपके पास इस जगह से निकलेगी जो मेरे पास 6 नर्व होगी, जिसको मैं कहूँगी कि ये मेरे पास कौन सी है, एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, फिर इससे थोड़ी सी लेटरल साइड पे आपके पास एक और निकलेगी जो कि आपकी 7 होगी, इसको मैंने कह दिया कि ये आपकी कौन सी है, फेशियल नर्व। और फिर इसकी मोस्ट लेटरली आपके पास एक और निकलेगी जो कि आपके पास होगी 8 नर्व, जिसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। याद रहे कि हर नर्व का अपना अपना न्यूक्लियस है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। वैसे इसके जो है वो आपके पास 4 न्यूक्लियस फर्दर और होते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो आपके पास ये सेरिबेलम है, अब मैंने कहा कि ये मेरे पास मेड्यूला और सेरिबेलम आपस के किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, ये मेरे पास है इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल। तो इस लेवल पे आपके पास 3 नर्व्स निकलती हैं इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स के लेवल पे। ठीक है, जो पहली नर्व यहाँ से मेरे पास निकलेगी, नाइन्थ नर्व C9, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा नीचे आपके पास जो नर्व निकलेगी ये मेरे पास हो जाएगी C10 नर्व। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास निकलेगी इस लेवल पे, ये हो जाएगी मेरे पास C11 नर्व। अब आपने याद रखना कि C11 जो है इसके हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी नर्व है, ये मेरे पास एसेसरी नर्व है। ठीक है, C11 का नाम क्या है, एसेसरी, और इसके 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक जो है वो हमारे पास इसका क्रेनियल पार्ट होगा जो कि इसका ब्रेन स्टेम वाले रीजन से ही ओरिजिनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये मैं कहती हूँ इसका क्रेनियल है, और एक जो है वो इसका हमारे पास स्पाइनल पार्ट होगा जो कि इसका स्पाइनल कॉर्ड की रीजन से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। इसको मैं कह दूँगी ये इसका स्पाइनल पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फ्रंटल व्यू। अब यहाँ पे मेरे पास ये पोन्स है ना, तो पोन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, पायरामिड्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलिव्स। अब पायरामिड्स और ऑलिव के दरमियान से भी एक नर्व निकलेगी जिसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास कौन सी नर्व है, ये मेरे पास है आपकी 10th नर्व। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सही, ये आपकी जो निकलेगी ये हो जाएगी आपकी 12th नर्व। ठीक है, ये आपकी 12th क्रेनियल नर्व होगी जो कि पायरामिड्स और ऑलिव के दरमियान से निकलती है। अब मैं इसका आपको फ्रंटल व्यू दिखाती हूँ कि फ्रंटल व्यू में हमारे पास किस तरह से नर्व निकलती हैं। ये हो गया आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद ये हो गया आपका पोन्स, ये हो गया आपका मेड्यूला। ठीक है, ये हो गया आपका पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन, सेंट्रल सल्कस, बीच में आ गए आपके पायरामिड्स, लेटरल साइड की स्वेलिंग्स को हमने कह दिया ऑलिव्स। सबसे पहली नर्व हमने बताई थी कि यहाँ से निकलेगी, कहाँ से सबसे पहली नर्व निकलेगी, सबसे पहली नर्व निकलती है आपके पास मिड ब्रेन के रीजन से, ऑक्यूलोमोटर के रीजन से सबसे पहली नर्व निकलती है जो कि होती है C3। तो C3 इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास ये मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन में यहाँ कहीं से निकलेगी, मतलब इधर इसके पड़े होंगे न्यूक्लियसेस, यहाँ से ये आगे आएगी मिड ब्रेन के रीजन में, 4th वेंट्रिकल कैविटी को क्रॉस करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरे पास प्रेजेंट होगी, ये आपके पास कौन सी नर्व होगी, C3 नर्व होगी। ठीक है, फिर जो आपके पास C4 थी वो हमारे पास आती है इन्फीरियर कॉलिकुलस थी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरा इन्फीरियर कॉलिकुलस पड़ा है, तो यहाँ से वो मेरे पास क्रॉस करके आएगी और इस लेवल पे आएगी, ये मेरे पास हो जाएगी C4। यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी, ये होगी आपके पास C4। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है C5। मैंने कहा था कहाँ से निकलती है, पोन्स से, ये पोन्स है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मेरे पास जो नर्व निकलेगी ये वाली सारी, ये मेरे पास हो जाएगी कौन सी, C5। ठीक है, फिर आगे इसकी 3 डिविजन्स हैं, एक इसकी हो जाएगी ऑप्थेल्मिक, एक मैक्सिलरी और एक मैंडिबुलर। फिर पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन, यहाँ से हमारे पास निकलती है मोस्ट मीडियल साइड से, यहाँ से मेरे पास निकलेगी सबसे पहली। ठीक है, जिसको मैंने कह दिया ये मेरे पास है C6। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैं आपको नाम नहीं बता रही, यहाँ पे है आपके पास C7, यहाँ पे है आपके पास C8। उसी तरह होगा कि यहाँ पे आपकी C6, यहाँ पे आपकी C7, यहाँ पे आपकी C8, पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन से निकल आई। ठीक है, फिर आ जाती है 9, 10, ये है आपका क्या है था, ये क्या था, ये आपका, ये था आपका मेड्यूला के साथ यहाँ से आपका निकल रहा था आपका इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो आपका रीजन पड़ा हुआ है ये आपका सेरिबेलम का रीजन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अब जो मेरे पास नर्व निकल रही है ये वाली मेरे पास हो जाएगी सबसे पहली C9, फिर हो जाएगी यहाँ पे C10, फिर यहाँ पे हो जाएगी C11 के C11,
ठीक है। जो आपके पास 9, 10 और 11 के 2 पार्ट थे, एक क्रेनियल पार्ट था जो कि यहाँ से आएगा, स्पाइनल पार्ट जो है वो इधर नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी नर्व है C12 वो हमारे पास कहाँ से निकलेगी, ऑलिव पायरामिड के रीजन से निकलेगी, ये हो गई मेरे पास C12, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर नर्व एंड लेवल ऑफ लेमनिस्कस डिकसेशन। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑलिव्स के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।